नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। बातचीत करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आप जानते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर भारतीय टीम को जगह बनानी है और उस उम्मीदों को जिंदा रखना है तो इस सीरीज को जीतना होगा। बहुत कुछ खास है, हम लगातार आपको अपनी कवरेज में इस सीरीज से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो बता रहे हैं। वो चाहे भारतीय टीम का 600वां टेस्ट मैच हो या अगर भारतीय टीम यहाँ पर ये दोनों मैच जीत लेती है तो किस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में उसको फायदा होगा। साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाली वो चौथी टीम बन जाएगी। इस तरह के तमाम रिकॉर्ड हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन आज जो हम बताएंगे उससे पहले आपको बता दें, स्पोर्ट्स नाइन की खबर पर मुहर भी लगी है। श्रीलंका की टीम में जो अनाउंसमेंट हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया था कि वहां पर क्या होने वाला है, वही हुआ है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी भारतीय टीम की बात कर लेते हैं। शो की शुरुआत करते हैं भारतीय टीम के अपडेट से। भारतीय टीम का अपडेट जो है वो ये है कि आज भारतीय टीम आराम के बाद नेट्स में उतरी। एक दिन का आराम था, हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से बुधवार को भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एक दिन का अपना रेस्ट ले लिया। इसके बाद आज भारतीय टीम का अभ्यास सत्र था जो तकरीबन 3 घंटे का था। सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक अमूमन 3 घंटे का नेट सेशन रखा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है और इस तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड नेट सेशन भारतीय टीम का देखने को मिला। आपको थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी बता देते हैं, याद करा देते हैं। आपको याद होगा भारतीय टीम श्रीलंका पहुंची, वहां पर कोलंबो में एक 4 दिन का प्रैक्टिस मैच था। उसके बाद उसको रिड्यूस किया गया, 1 दिन के से कम किया गया, यानी फिर 3 दिन का किया गया। वो 3 दिन का मैच खत्म हुआ संडे को। फिर संडे के बाद मंडे को भारतीय टीम ने ट्रैवल नहीं किया, बल्कि मंडे को कोलंबो में ही प्रैक्टिस मैच जिस मैदान पर खेला गया था वहीं पर प्रैक्टिस की। ट्यूसडे को यानी मंगलवार को भारतीय टीम ने कोलंबो से गोल का सफर तय किया। बुधवार को भारतीय टीम ने आराम किया। आज गुरुवार है और आज भारतीय टीम वापस नेट्स में पहुंच चुकी है। इससे पहले कोलंबो के एनसीसी ग्राउंड पर भी जो अभ्यास सत्र हुआ था वो भी पूरा एक तरीके से इंटेंस सेशन था। वहां पर भी सभी खिलाड़ी जो है, सभी बल्लेबाज कहना चाहिए बल्कि वहां पर मौजूद थे। सरफराज खान भी थे। वहां तेज गेंदबाजों को थोड़ी रियायत दी गई थी, तेज गेंदबाज वहां पर उनको आराम दिया गया था। लेकिन यहाँ आज गोल का जो टेस्ट मैच 15 तारीख से शुरू होना है उसके पहले ये नेट सेशन जो है वो फुल फ्लेजेड नेट सेशन भारतीय टीम का रहा। फटाफट आपको गोल टेस्ट मैच जो है उसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेते हैं। उसके बाद फिर श्रीलंका की टीम पर बात करेंगे। 15 अगस्त से पहला मैच खेला जाना है। दोनों टीम के बीच गोल में अब तक 5 टेस्ट मैच खेले गए हैं। श्रीलंका की टीम ने यहाँ पर 3 मैच जीता है और भारतीय टीम को यहाँ 2 मैच में जीत मिली है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला ये कि गॉल स्टेडियम के गेट नंबर 4 से दर्शकों को फ्री एंट्री मिलेगी। ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि वहां पर जो इससे पहले लंका प्रीमियर लीग के जो मैचेस थे उसमें ये देखा गया था कि दर्शक जो है वो बहुत कम संख्या में स्टेडियम में पहुंचे थे। इसीलिए दर्शक स्टेडियम तक पहुंचे, इसलिए भी जरूरी था कि यहाँ पर गेट नंबर 4 जो है वहां से एंट्री फ्री कर दी गई है। श्रीलंका में एशियन फैंस, मतलब एशिया में ही पूरे, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इस तरह के देशों की बात करें तो वो जो उनका जो जुनून है क्रिकेट को लेकर वो अच्छा खासा रहता है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर फैंस जो है वो इस बात का फायदा उठाएंगे कि वो वहाँ पर मैच देखने जाएंगे। गेट नंबर 4 से उनको फ्री एंट्री मिलेगी। मुझे याद है श्रीलंका में कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े रिकॉर्ड बनते हैं मैदान में, लेकिन वहाँ पर स्टेडियम में इतने दर्शक ही नहीं होते कि आपको वो फील आए। एट द एंड ऑफ द डे मैदान, मतलब वो हर एक टीम चाहती है कि जब वो खेल रही हो ना तो स्टेडियम में उसको लोग चीयर करने के लिए रहें, दर्शक वहाँ मौजूद हो। और इसीलिए ये फैसला गोल में भी है और ये जो फ्री किया गया है ये आपको कोलंबो में जो टेस्ट मैच है 23 तारीख से वहां पर भी एसएससी ग्राउंड में भी मिलेगा। वहां गेट नंबर 3, 4 और 5 में आपको ये फ्री एंट्री दी गई है। ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। चलिए अब श्रीलंका के दूसरे फैसले पर आते हैं, यानी श्रीलंका की टीम पर आते हैं। बड़ा इंतजार कराया श्रीलंका के सेलेक्टर्स ने और असल में वहां पर भी वेट हो रहा था। जिस तरीके से आपको याद होगा भारतीय टीम की जब ऐलान हुआ था इनिशियल, वो खबर हमने आपको बताई थी, तो वहां उसमें साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया था। साथ में स्टार लगा दिया गया था, नीचे लिखा हुआ था कि जब वो अपनी फिटनेस साबित कर देंगे तभी वो कोलंबो की उड़ान भरेंगे। अनाउंसमेंट कर दी गई थी, बाद में उनका रिप्लेसमेंट लेना पड़ा। आपको पता है
जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी आए और सरफराज खान को जगह दी गई साई सुदर्शन की जगह। बिल्कुल ऐसी ही कहानी श्रीलंका की टीम में भी थी। वहां पर पथुम निशंका हमने आपको बताया था और कुशल मेंडिस, ये दो अनुभवी खिलाड़ी हैं। दोनों को चोट लगी थी, दोनों अनफिट थे और इन्हीं का इंतजार हो रहा था कि एक बार फाइनल रिपोर्ट मिल जाए तब टीम अनाउंस की जाए। 15 तारीख को टेस्ट मैच शुरू होना है। 12 तारीख को फाइनली श्रीलंका ने अपने टीम का अनाउंसमेंट किया। उसमें क्या खास बात है, वो ये जो हमने आपको, जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में, कि हमने आपको पहले बताया भी था कि वहां पर डिकेवेला की वापसी हुई है। तकरीबन 3 साल के बाद वो आए हैं टीम में वापस। विकेटकीपर बल्लेबाज की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा निशांत मधुष्का को, ये नाम आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जो प्रैक्टिस मैच खेला था भारतीय टीम ने कोलंबो में 3 दिन का, अभी हाल में ही, जिसमें भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। लेकिन वहां पर दोनों ही पारियों में मधुष्का ने जो है वो हाफ सेंचुरी लगाई थी और इसीलिए उनको ये एक तरीके से इनाम मिला है प्रैक्टिस मैच में, टूर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस का। और अब ऐसी बात भी चल रही है कि अगर सब कुछ श्रीलंका की टीम की जो भी प्लानिंग है, वहां से जो संकेत मिल रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो वहां पर मधुष्का से भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ओपनिंग भी करा सकते हैं, पारी की शुरुआत भी करा सकते हैं। इसका बैकग्राउंड आपको बड़ा अच्छी तरह याद होगा, जिस तरीके से जब प्रैक्टिस मैच शुरू हुआ, शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा श्रीलंका की जो एकादश थी उसके खिलाफ पहला विकेट लेने के लिए। और वहां पर उसमें बहुत बड़ा रोल था मधुष्का का। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली पारी में लगभग श्रीलंका एकादश ने 450 रन बना लिए थे। इसके बाद दूसरी पारी में भी 200 रन बनाकर उन्होंने पारी समाप्ति का ऐलान किया था, डिक्लेयर कर दिया था। और सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि इस मैच का नतीजा निकलेगा। वो तो आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने थोड़े तेवर दिखा दिए, लगातार 3 छक्के लगाए और 23 रन बना दिए और 45 ओवर में 200 रन बनाने से भारतीय टीम को वो उन्होंने चेस कर दिया। और आप देखिए, आप प्रैक्टिस मैच हो या फिर टूर मैच हो या फिर किसी भी तरह का मैच हो, जीत जो है वो जीत होती है और उस जीत का कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एडवांटेज होगा। वो चाहे आप थोड़ा सा आप मेंटली कह लीजिए, लेकिन वो एडवांटेज जरूर रहेगा जो हमने आपको बताया। इसके अलावा आपको बता दें, धनंजय डिसिल्वा जो है वो कप्तान होंगे और कमिंदु मेंडिस को उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये श्रीलंका का फाइनली लंबे इंतजार, जो मैंने कहा लंबे इंतजार के बाद ये उनका स्क्वाड है। इस स्क्वाड की और क्या खास बात है, अगला अपडेट दिखाइए तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं आप लोग को लगातार अपने हर शो में कह रहा था ना कि इस सीरीज में असली खेल तो स्पिनर्स ही करेंगे। और आप जब श्रीलंका की टीम का स्क्वाड देखेंगे, श्रीलंका का स्क्वाड देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ये बात हम क्यों कह रहे थे। श्रीलंका के स्क्वाड में 5 स्पिनर शामिल किए गए हैं और इसमें सबसे खतरनाक जो स्पिनर है भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए वो है प्रभात जयसूर्या। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि दरअसल दुनिया के, श्रीलंका के बाकी जितने भी स्टेडियम में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, खेला है, वहां पर उस तरह से वो नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन बॉल में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्शनल है, कमाल की है और वो बड़ा चौंकाने वाली है। क्योंकि वो वहां पर 11 मैच में उन्होंने 81 विकेट चटकाए हैं। आपकी स्क्रीन पर वो रिकॉर्ड भी हम दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो भी गॉल के मैदान में ही किया है। कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर मैदान, कोई पर्टिकुलर पिच जो है वो उनके गेंदबाजी के हिसाब से, उनके एक्शन के हिसाब से उनको बहुत सूट करती है। तो यहाँ प्रभात जयसूर्या से सावधान रहना होगा, क्योंकि मैं तो सिंपल गणित का कैलकुलेशन, 11 टेस्ट मैच में 81 विकेट, ये बताता है कि हर टेस्ट मैच में लगभग 7-8 विकेट वो निकालते हैं। और इसीलिए श्रीलंका की टीम, जो अपेक्षाकृत कम अनुभवी टीम है भारत के मुकाबले, अपने घर में जरूर खेल रही है, लेकिन उसके पास उस तरह के बड़े नाम नहीं है जिस तरह से भारतीय टीम में हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो केएल राहुल हो। बावजूद इसके अगर श्रीलंका की टीम के हौसले बुलंद हैं तो वो ये 2 फैक्टर्स पर वो काम कर रहे हैं। एक, उनको पता है कि उनका घरेलू मैदान है, उनके घरेलू फैंस होंगे, और दूसरा, जिस तरह की परफॉर्मेंस प्रभात जयसूर्या की रही है गॉल में, निश्चित तौर पर वो उम्मीद कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक बार फिर वो करिश्मा करें। और एक बार आपने टेस्ट मैच के शुरुआती 2-3 सेशन जो है, अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर विरोधी टीम को परेशान कर दिया तो फिर चीजें जो है वो मुश्किल होती चली जाती हैं। तो यहाँ भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी जो भी
ज़रूरत है वो यही है कि वो उनसे जयसूर्या से सावधान रहे। हालांकि भारतीय टीम भी इस बात से अवेयर है, भारतीय सिलेक्टर्स भी इस बात से अवेयर थे कि श्रीलंका में इस सीजन में जो स्पिनर्स होंगे वो बड़े प्रभावशाली होंगे, वो बड़े असरदार होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप भारतीय टीम का स्क्वाड देखेंगे, और ये स्क्वाड पिच देखे बिना अनाउंस किया गया है, ये कोई स्क्वाड ऐसा नहीं कि वहां पर गए और पिच को देखा और उसके बाद ये स्क्वाड जो अनाउंस किया गया भारतीय टीम का, अगला अपडेट दिखा दीजिएगा, वो अनुभव के आधार पर किया गया कि इस समय श्रीलंका में बड़ी आम बात है स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलना, इसीलिए भारतीय टीम में भी 4 स्पिनर्स जो है वो शामिल किए गए हैं। मानव सुथार, ये नाम याद रखिएगा, एक टेस्ट मैच खेल भी चुके हैं, पहला टेस्ट मैच जो उन्होंने खेला था उसमें 7 विकेटें उन्होंने चटकाई थी, ये जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। मानव सुथार को लेकर कहा जा रहा है कि वो भारतीय टीम के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, और ये बात श्रीलंका के भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, परवेज महारूफ हैं, उन्होंने भी कही थी कि भाई इस गेंदबाज में वो दमखम है कि गॉल की विकेट से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस निकाल सकते हैं, हाइट भी अच्छी है, और हाइट अच्छी होना और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बाउंस अपने आप निकालना, इन दोनों चीजों से एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है जो स्पिन गेंदबाज को बहुत मदद करता है। तो मानव सुथार आप प्लेइंग 11 में मान के चलिए कि उनका नाम आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन नंबर 1 रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर 2 सारांश जैन, ऑप्शन नंबर 3 कुलदीप यादव, यानी 3 गेंदबाज बतौर स्पिनर और टीम में है। इसमें अच्छी बात यह है कि सारांश जैन, रविंद्र जडेजा और मानव सुथार ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। इसमें रविंद्र जडेजा तो खैर बिल्कुल अलग एक लीग में खड़े हुए हैं, वो तो प्रॉपर स्पिन ऑलराउंडर है। बाकी खिलाड़ी कुलदीप यादव के साथ बल्लेबाजी का थोड़ा सा फैक्टर है, वो उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो भी अपने पांव क्रीज पर जमाने भर की क्षमता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को भी ये अंदाजा था कि यहाँ पर स्पिनर्स का रोल अहम रहने वाला है, और इसीलिए 4 स्पिनर भारतीय टीम ने वहां पर अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं। अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें एक खबर ये भी आ रही है कि भाई अभी जब भारतीय टीम का बुधवार को रेस्ट डे था तो वहां पर गौतम गंभीर जो है वो सितांशु कोटक के साथ गए थे पिच देखने गॉल स्टेडियम में। पिच उन्होंने पहले तो गॉल का जो ग्राउंड स्टाफ है उसने पिच दिखाने में थोड़ी आनाकानी की, वो करते भी हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि ज़्यादा आप ना फेमिलियर मत बन जाइएगा विरोधी टीम के साथ, उनको थोड़ा सा परेशान करिएगा, ऐसा कोई लिख के नहीं देता, लेकिन वो एक एटीट्यूड रहता है। इतने साल क्रिकेट कवर करके ये हमने बहुत जगहों पर देखा है। बहरहाल गौतम गंभीर को पिच तो दिखा दी गई, लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर बाहर गए उस पिच पर बदलाव करना शुरू कर दिया गया, फिर उसको धूप दिखाई गई। यानी ये कहा जा सकता है कि जो पिच बुधवार को गौतम गंभीर ने देखी उस पिच में और जो 15 तारीख को पिच मिलने वाली है टेस्ट मैच की, जो लास्ट उसका जो रूपरेखा होगी, स्वरूप होगा, मिजाज होगा, वो अलग अलग होगा। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। भारतीय टीम के खिलाड़ी, भारतीय टीम मैनेजमेंट, कोच, कप्तान, हर कोई इस बात से वाकिफ है कि इस तरह की चीजें घरेलू टीम अपने पक्ष में करवाती है और वो बड़ा स्वाभाविक है। तो ये एक अलग वो है, आज अभी आपके पास आज और कल का दिन है टेस्ट मैच से पहले, जब आप अपनी तैयारियों को परख सकते हैं प्लेइंग 11 के लिहाज से। और इसके साथ साथ वो मध्य क्रम में एक बल्लेबाज को लेकर जो हम लगातार कह रहे हैं कि सरफराज खान को वहाँ मौका मिल सकता है, ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी आज का जो नेट सेशन था उससे, और फिर उसके बाद शुक्रवार को जब नेट सेशन होगा उससे भी क्या निकल कर आता है, किस तरह के संकेत मिलते हैं, इन सब चीजों पर हमारी स्पोर्ट्स लाइन की नजर है और हम आपको अपडेट करेंगे। इस तरह की तमाम जो खबरें आएंगी उससे आपको स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब करना है। वीडियोस, शॉर्ट्स और लाइव शोज के जरिए हम आप तक सारे अपडेट समय से पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।